राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी गई ज़मीन पे ताज़ा विवाद ये है कि एक ही शख्स से बोर्ड ने दो ज़मीनें खरीदी। हमारे दाहिने हाथ की तरफ जो ज़मीन खरीदी वो 18.5 करोड़ में ख़रीदी गई। ये खूबसूरत बाग है। और हमारे बाएं हाथ की तरफ जो ज़मीन ख़रीदी गई उससे थोड़ी ही कम ज़मीन सिर्फ 8 करोड़ रुपए में ख़रीदी गई। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या वजह है कि एक ही शख्स एक ही दिन एक ही जगह मौजूद दो ज़मीनों को दो अलग अलग दामों पे बेचता है और बोर्ड उसको ख़रीद लेता है। एक 18.5 करोड़ में, दूसरा 8 करोड़ में। अगर इसकी मालियत और बढ़ा भी दी जाए ज़मीन कम होने की वजह से, तो भी इसकी मालियत 9 करोड़ 35 लाख के आसपास जाती है। तो 9 करोड़ 35 लाख और 18.5 करोड़ में तकरीबन 2 गुने का अंतर है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इन बागों की दो खरीद 18 मार्च को एक साथ की। ट्रस्ट ने 6:51 पे 10,370 स्क्वायर मीटर का बाग 8 करोड़ में खरीदा और 7:15 पे 12,080 स्क्वायर मीटर का बाग 18.5 करोड़ में खरीदा। पहले बाग के दाम से दूसरे की कीमत करीब 9 करोड़ 32 लाख हुई। इस तरह दूसरा बाग करीब दूने दाम पे खरीदा गया, यानी सिर्फ 24 मिनट में जमीन की कीमत दूनी हो गई। विपक्ष इन आरोपों के साथ इन खरीदों पे लगातार सवाल उठा रहा है। एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,080 वर्ग मीटर, 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन है 12,080 वर्ग मीटर, एक जमीन है 10,370 वर्ग मीटर, एक जमीन का दाम है 18.5 करोड़ रुपए, एक जमीन का दाम है 8 करोड़ रुपए। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अयोध्या में राम मंदिर का विवाद करीब 125 साल बाद हल हुआ है और भगवान राम के भक्त जल्दी उनका मंदिर देखना चाहते हैं। इस विवाद से आम भक्तों से लेके साधु सन्यासियों तक में प्रतिक्रियाएं हुई हैं। इसी तरह से राम जन्मभूमि का मामला जब आया तो जब उसका निष्कर्ष निकलने को कहा तो आपने कई ट्रस्ट को बदल दिया। ऐसे लोगों को बनाया जो भ्रष्टाचारी थे, जिसके लिए आपको खरीदनी पड़ रही है। चंपत राय को कौन जानता था? ये कौन आदमी है, क्या है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय कहते हैं कि राम मंदिर के आसपास से कुछ मंदिरों और मकानों को हटाना पड़ रहा है। जिन्हें हटाया जा रहा है उनकी पसंद की ज़मीनें उसके एवज में दूसरी जगह दी जा रही हैं। ये ज़मीन भी उसी के लिए खरीदी गई है। तीर्थ क्षेत्र का निर्णय है कि जिनको खरीदा जाएगा ऐसे सब व्यक्तियों को, स्थानों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। पुनर्वास करने के लिए भी उन्हीं की सहमति और पसंद की जमीन को हम खरीदेंगे और संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को प्रदान करेंगे। किशोर कुमार साहब का एक गाना है कि देखो ऐ दीवानो ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। यूं तो इस मुल्क में ज़मीन जायदाद के लातादाद विवाद सदियों से चलते रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे, लेकिन चूंकि इसमें उस ट्रस्ट का नाम जुड़ा है जो भगवान राम लला का मंदिर बनाने वाला है, इसलिए जब उसका नाम जुड़ता है तो राम के भक्तों को तकलीफ़ तो होती ही है। अयोध्या में विनीत वर्मा, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।